औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये जो जिस्म में घाटियाँ जो हैं ये अक्सर लोगों को हैं, ये एक दो आदमियों को नहीं। मेरे अंदाज को 1 रुपये में 20% लोगों को रहेंगे। ये क्या है, अंदर खून और पानी जमा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह इसका इलाज क्या है तो हफ्ते में एक बार एरंडी का तेल, जैतून का तेल और नारियल का तेल, राया का तेल, ये मिला ले को हफ्ते में एक दिन मसाज करना, पूरी बॉडी का मसाज करना। हर दिन 2 चमचे एरंडी का तेल गर्म पानी में या दूध में डाल को पी लेना। और एक दिन एरंडी का तेल पीना, एक दिन नारियल का तेल पीना। हर दिन बात करो ना को भाई, हर दिन एक दिन एरंडी का तेल, एक दिन नारियल का तेल और एक दिन जैतून का तेल, 1-2 चमचे डाल को पीते रहना। और एक कलौंजी का कषाया, ये सुबह शाम एक आधा गिलास हर दिन पीना। इसमें 150-200 जड़ बूटियाँ आती। इंशाल्लाह 3 महीने में ये घंटिया सब पिघल जाती। और ये तबूरी के आज़म 2-2 खतरे मुंह में डाल लेना, हर दिन 2 खतरे, और इंशाल्लाह ये घंटियाँ ख़त्म हो जाती। अगर इसे लापरवाही करे तो क्या होता है, ये कैंसर बाहर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी। कैंसर के माने क्या गो तो इंसान का खून गाढ़ा हो को, घट हो को घंटियाँ हो जाती, फिर उसे बोलते हैं कैंसर बोल को। अब ये इससे तुम्हें हमेशा महफूज रहना तो अच्छे लोग भी। अब मैं जो तरीक़ा बोल रहा हूँ तो इख्तियार कर लो। वो तरीक़ा क्या, 2 चमचे एरंडी का तेल पीने की आदत डाल लो, दूध में या गर्म पानी में। एक दिन एरंडी का तेल, एक दिन नारियल का तेल। और सोने के टाइम पर 2 लौंग, एक इलायची चाप को खाना, गर्म पानी पीना। और सुबह में उठे कि नहीं कि 4 काले मिर्चा चाप को खा लेना। और उसके ऊपर गर्म पानी 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पी लेना। और खाने के साथ नाश्ते को बैठ देना, 3-4 लहसुन के कलियां कच्चे चाप को खा लेना। इडलियाँ के साथ की, चीलियाँ के साथ की, रोटियाँ के साथ की चाप को खा लियो। हमेशा यादत में रख लियो। गर्मी होगी तो ठंडी कर लियो। डरोनों को गर्मी से जिस्म की बीमारियां दफा होते सो। ज़्यादा सर्दी नहीं होना, ज़्यादा गर्मी हुई तो कोई बात नहीं, गर्मी से गाड़ी चलती सो है नहीं। और दूसरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ अगर दवा इस्तेमाल करेंगे भरपूर आपको शफा मिलेगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मेरे लिए अल्लाह एक दुआ दिया, वो किसी पैगंबर के लिए नहीं दिया। वो कौन सी दुआ? सूरह फातिहा पढ़ को उसके वसीले में, उसके तवस्सुल में, उसके सिलाह में जो भी मांगती जायज़ चीज़ वो अल्लाह नवाजता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। इसलिए जो भी आप दवा पीते उसे क्या करो, दुआ के साथ खाओ, दुआ के साथ पियो। सूरह फातिहा पढ़ो, दुआ कर लियो, दुआ के साथ उसे इस्तेमाल करो।